हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट कविता। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के CIF टॉपिक के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे CIF के बारे में। CIF की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो वह होती है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रैट। अब CIF जो है वह एक इनको टर्म है। इनको टर्म की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। तो इनको टर्म है वह टोटल 11 है इसी तरीके की, और ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डिफाइन की है। तो ये सारी की सारी टर्म ऑफ कंडीशन है। ये डिफाइन करती है कि किस तरीके से कार्गो एक्सपोर्ट होगा किसी कंट्री से और इंपोर्ट होगा किसी दूसरी कंट्री में। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बायर है जिसकी एक स्टील फैक्ट्री है संगई के अंदर, चाइना के अंदर कोई स्टील फैक्ट्री है उसकी। तो वो मान लीजिए वो आयरन इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से। लेस से उड़ीसा के अंदर आयरन और माइन है, वहाँ से वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो क्या होगा, पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन चेन बनेगी। वो पहले विशाखापट्टनम पोर्ट में जाएगा फ्लैट से, वहाँ से वो एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद वो संगाई पोर्ट के अंदर इंपोर्ट होगा। फिर वो ट्रेवल करेगा रोड से या रेल से, फिर जाकर वो संगाई फैक्ट्री के अंदर पहुंचेगा। तो ये जो हमारी कॉस्ट होती है ये सेलर कहाँ तक बेयर करेगा, कहाँ से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो इनको टर्म से डिफाइन होती है। इनको टर्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है डिलीवरी पॉइंट, कि वो कौन सा डिलीवरी पॉइंट्स है। ये कॉस्ट और रिस्क ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये डिलीवरी पॉइंट इनको टर्म से सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अब CIF के अंदर क्या ये डिलीवरी पॉइंट होगा, ये सब हम जानते हैं। और अब हम यह भी देखेंगे क्या ट्रांसपोर्टेशन चेन सेलर किस तरीके से पे करेगा और बायर किस तरीके से पे करेगा अपनी अपनी कॉस्ट। तो सेलर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपना आयरन और जो भी उसका कार्गो है वो उसको हैंडल करेगा, उसके चार्जेस खुद बेयर करेगा। उसके बाद उस आयरन को वो भी उसका कार्गो है उसको लोड करेगा, या तो वो उसको रोड से ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वो रोड भी हो सकता है, इस केस में मैंने रोड का भी एग्जाम्पल दिया है। ये रेल से भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये सारे चार्जेस भी वो बेयर करेगा। उसके बाद वो विशाखापट्टनम पोर्ट में कार्गो पहुंचाएगा। तो वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो भी फीस भी देगा, जो भी लॉजिस्टिक उसके हैंडल कर रहा है उसको पे करेगा। साथ में टर्मिनल चार्जेस देगा। विशाखापट्टनम पोर्ट के जो भी चार्जेस है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर उसके बाद सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा कार्गो को शिप पर लोड कराने के लिए। लोडिंग चार्जेस है ये भी वो ही बेयर करेगा। उसके बाद कार्गो है वो ट्रैवल करेगा संगाई पोर्ट तक। तो जो ये ओशियन फ्रेट जो होता है, ओशियन फ्रेट जैसा हमने ये फ्रेट जो है मेंशन है उसके अंदर, ये ओशियन फ्रेट की बात हो रही है। ये जो ओशियन फ्रेट जो होता है ये भी सेलर बेयर करता है CIF के केस में। उसके बाद एक रिस्क होता है कि अगर कोई कार्गो बीच समुंदर में डैमेज हो जाती है या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस ली जाती है। CIF के केस में ये इंश्योरेंस भी सेलर ही लेता है। CIF के केस में ये कह सकते हैं कि संगाई पोर्ट अपना डिलीवरी पॉइंट होगा। CIF के केस में अगर आपका मेन कैरियर सी के थ्रू या समुंदर के थ्रू या नदी के थ्रू हो रहा है, उसी केस में CIF एप्लीकेबल होता है। CIF तभी यूज़ होता है जब बल्क कार्गोज है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, नॉन कंटर्नल कार्गोज है तभी आप CIF यूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।